न नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, it's Wednesday, the 8th of July 2020. Dear students, the topic which we are going to cover today in this lecture are intellectual property rights. First of all, the subtopics are introduction, intellectual property, intellectual property rights, confidential information, patents, patentable inventions. First of all, introduction. Intellectual property rights are often the most valuable assets owned, used, and developed by a software house. डियर स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अहम तरीन वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, असासा होते हैं उसका, जिनको अगर सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पे इनको लें तब भी ये इसी अहमियत के हामिल हैं और इनको एक सॉफ्टवेयर हाउस में यूज़ भी किया जाता है और डेवलप भी किया जाता है. दे प्रोटेक्ट They protect information stored by electronic means and all of the paperwork which accompanies a program, such as the user manual plus any multimedia packages and most items on the web. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से मुतल्लक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना भी उसका पेपर वर्क है, उसका मैनुअल, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके साथ उसका प्रोग्राम, कोडिंग, मल्टीमीडिया पैकेजेस, प्रोग्रामिंग, उन सब को जो वेब से रिलेटेड है इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं. Unauthorized use of intellectual property can be stopped by injunction and damages may be sought for infringement of these rights. अगर गैर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अगर गैर कानूनी इस्तेमाल होगा को रोका जा सकता है या हुक्म इम्तना के ज़रिए रोका जा सकता है और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो उससे हमें डैमेजेस, नुकसानात भी उठाने पड़ सकते हैं. द लॉ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद टेक्नोलॉजिकल एडवांस. लॉ जो है वक्त बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ चेंज हो रहे हैं. लॉज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट concerned the protection of intellectual property rights in the face of widespread piracy of software products. GATT जो कि एक इदारा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये अदारा जो है ये सॉफ्टवेयर की पायरेसी का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत एक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी पहली, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशंस ऑफ द माइंड such as inventions, literacy, and artistic works, designs and symbols, names and images used in commerce. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है, दीज आर द क्रिएशंस ऑफ माइंड. इसमें ये होता है कि हमारे माइंड की जो भी क्रिएशन है, जो भी हम कोई इन्वेंशन करते हैं, जो भी हमारी कोई इन्वेंशन होती है, जो हमारी कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं, वो तमाम इसमें आ जाते हैं. तमाम अदबी, तमाम आर्टिस्टिक वर्क्स, डिज़ाइन वर्क्स, इसमें हमारे
सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें स्पेशली, तो प्रोग्राम कोडिंग इसमें आ जाती है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन भी इसी में आ जाती है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ ये कि हम प्रोग्राम के डिज़ाइंस, प्रोग्राम को पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ लिखी जाती है। तो ये तमाम जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ही आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहले हमने बात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, अब हम बात करने जा रहे हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ राइट which give monopoly of any intellectual creation of mind। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक ऐसा राइट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अदारे को अपनी प्रोडक्ट के लिए उसकी मुकम्मल अजारादारी या उसका होल्ड मार्केट में उसको मिल जाता है, जो उसने खुद अपने माइंड से खुद उन्होंने क्रिएट किया है, इंटेलेक्चुअली खुद क्रिएट की है, जो उनकी क्रिएशन है उसके बारे में उनको मुकम्मल अथॉरिटी हासिल हो जाती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ, ये साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का इम्तजाज है। इट इज़ गिवन फॉर एनी न्यू क्रिएशन सच एज कंपोजिशन ऑफ म्यूज़िक, राइटिंग ऑफ अ बुक, न्यू इन्वेंशन। और आम तौर पे ये आईपीआर जो है ये किसी भी नई क्रिएशन, जिस तरह के कंपोजिशन ऑफ म्यूज़िक, राइटिंग ऑफ अ बुक, कोई साइंटिफिक रिसर्च है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई नया प्रोग्राम लिखा है, तो उसके मुतल्लक ये अप्लाई हो जाते हैं। इट इज़ नॉट फॉर एनी मैथमेटिकल फार्मूला, लेकिन अगर हम बात करें किसी साइंटिफिक या मैथमेटिकल फार्मूला की, तो वहाँ पे ये आईपीआर अप्लाई इसलिए नहीं होता कि कि वहाँ पे तो साइंटिफिक जो हैं उन साइंटिफिक लॉज की या मैथमेटिकल फार्मूलाज की वेरिफिकेशन चाह रहे होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरे साइंटिस्ट उस पर वर्कआउट करें, इसलिए इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अप्लाई नहीं होता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं इनमें क्या क्या चीज़ें मेनली शामिल होती हैं? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइंस या इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस भी हम इसको कह सकते हैं, कॉपीराइट्स, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। The know-how which goes into the development of the product may be protected as confidential information। वो तमाम नो हाउ जो किसी भी, वो तमाम नॉलेज, वो नो हाउ जो किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको डेजिग्नेट करते हैं। वो और इसी तरह द नेम अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड मे बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। जिस नाम से कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल की जाती है वो उसके ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर्ड हो जाता है। द हार्डवेयर और अ प्रोसेस यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चर मे बी प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट। इसी तरह मार्केट के अंदर कोई किसी भी हार्डवेयर या प्रोसेस के तहत अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जा रही है तो उसको एक पेटेंट के ज़रिए प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट लॉज के तहत। इसको हम आगे देखेंगे, इन तमाम चीज़ों को आगे फर्दर स्टडी करेंगे। द लुक द लुक ऑफ द प्रोडक्ट मे बी रजिस्टर्ड इन द डिज़ाइंस रजिस्ट्री। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें हमने उसका लेआउट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह देखना है, तो उसको डिज़ाइन रजिस्ट्री में रजिस्टर किया जाएगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कॉपीराइट लॉज के तहत। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक नॉलेज। वो इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक नॉलेज नहीं है, उसको हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको यूज़ करेंगे या उसको समझा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे लिया जाएगा।
any category of information from personal confidences to trade secrets and sensitive government information, any or all of which a computer scientist might handle in the course of his or her work, or all or any of which a firm may want to protect against unauthorized use or disclosure by others. कोई इंफॉर्मेशन की कोई भी कैटेगरी हो जो कि पर्सनल कॉन्फिडेंस से लेकर, चाहे वो ट्रेड सीक्रेट्स हो या सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन हो, या कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट हो जो अपने किसी किसी अपनी किसी रिसर्च पर वर्क कर रहा है, और इसी तरह अब इनमें से तमाम या इनमें से कोई भी बात हो, कोई एक फर्म किसी एक फर्म की इनसे मुंसलिक कोई भी एक बात हो, कोई भी एक मैटर हो, तो उस अगर उसका गैर कानूनी इस्तेमाल या डिस्क्लोजर होगा तो उसे हर सूरत प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो उसकी एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी. Information will be protected only if it is confidential. Non-confidential information, unless protected, for example by copyright or a patent, is deemed to be in the public domain and can be used by anyone. Information जो है वो उसी सूरत में प्रोटेक्शन उसको दी जाएगी अगर ये कॉन्फिडेंशियल होगी. तो अगर नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको अभी तक प्रोटेक्शन नहीं दी गई, या उसको कॉपीराइट लाज उस पर अभी अप्लाई नहीं हो रहे, या उस पर कोई पेटेंट वगैरह या कॉपीराइट लॉ नहीं अप्लाई हो रहा, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी समझी जाएगी और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जब तक कि उसके ऊपर कॉपीराइट लॉज अप्लाई नहीं होते या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती. Three conditions must be satisfied before an action for breach of confidence can succeed. Uh, किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की ब्रीच या लीकेज उसकी उस वक्त तक नहीं मानी जाएगी जब तक ये तीन कंडीशंस उसके उसके ऊपर पूरी तरह से लागू ना हो जाएं, पूरी फुलफिल ना हो जाएं. तीन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, और वो तीन कंडीशंस क्या हैं? द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन मस्ट हैव बीन disclosed in circumstances which give rise to an obligation of confidence. There must be an actual or anticipated unauthorized use or disclosure of the information. वो तीन कंडीशंस जिनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, उनमें से पहली ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए. सेकेंडली वो जो इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन किसी कुछ खास सरकमस्टांसेस में डिस्क्लोज हुई भी है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है. और थर्डली, अगर इस बात को भी देखना है क्या एक्चुअल हकीकी तौर पर और या कोई भी गैर कानूनी मुतवक्को गैर कानूनी इस्तेमाल या इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर क्या हकीकतन वाक़या हुआ है. तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनको हमें देखना होगा. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पेटेंट्स की. व्हाट आर द पेटेंट्स? It is an exclusive right granted by the government for a product, process, or an improvement of a product or process which is new, inventive, and useful. This exclusive right gives the inventor the right to exclude others from making, using, or selling the product of his invention during the life of the patent. डियर स्टूडेंट्स, पेटेंट बेसिकली एक ऐसा तस्लीम शुदा हक है जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अदारे को
किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए या किसी प्रोसेस को या किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस में कोई इम्प्रूवमेंट है उसके लिए ग्रांट किया जाता है, जो कि जबकि वो प्रोडक्ट एक न्यू प्रोडक्ट है, इन्वेंटिव और यूजफुल है। तो ये एक्सक्लूसिव राइट जो है इन्वेंटर को एक एक्सक्लूसिव एक तस्लीम शुदा हक देता है कि वो बाकी तमाम मार्केट में जो दूसरे दूसरे इंडिपेंडेंट अदारे काम कर रहे हैं, इसी तरह की दूसरी प्रोडक्ट को इसी तरह की प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये इन्वेंटर जो है ये एक्सक्लूसिव राइट रखता है कि ये उनको मार्केट में अपनी प्रोडक्ट सेल बनाने से, यूज करने से और सेल करने से रोक सके जब तक कि इसकी अपनी पेटेंट मार्केट में ड्यू है। यानी एक खास टाइम पीरियड तक, जब तक इसकी पेटेंट को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दी गई है कि ये इतना अरसा इस पेटेंट को ये कंपनी अपनी पेटेंट को इस्तेमाल कर सकती है, तो वो उतनी देर तक वो मार्केट में वो पूरा राइट रखता है कि वो किसी और को इसके बारे में कोई और इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ना इस्तेमाल होने दे, ना उसको यूज करने दे और ना सेल होने दे। A patent gives to an inventor a monopoly in an invention. इसका मतलब ये हुआ कि एक पेटेंट जो है ये एक इन्वेंटर को मार्केट में अपनी इन्वेंशन के बारे में एक इजारादारी या एक मुकम्मल हक हक मतलब वदियत करती है। दिस मीन्स दैट द इन्वेंटर इज गिवन द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज और एक्सप्लॉइट द इन्वेंशन फॉर अ डिफाइंड पीरियड, यूजुअली 20 ईयर्स। आमतौर पे नॉर्मली किसी भी इन्वेंटर को जब ये तस्लीम शुदा हक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कि वो अपनी इन्वेंशन को ना सिर्फ यूज करे बल्कि मार्केट में इससे पूरा पूरा फायदा उठाए एक मखसूस टाइम पीरियड के दौरान, जो कि यूजुअली तकरीबन 20 साल तक होता है। पेटेंटेबल इन्वेंशंस, any technical solution of a problem in any field of human activity which is new, involves an inventive step, and is industry applicable shall be patentable. कोई भी प्रॉब्लम टेक्निक किसी भी प्रॉब्लम का जो टेक्निकल सॉल्यूशन है जो ह्यूमन किसी भी फील्ड में ह्यूमन एक्टिविटी के लिहाज से जो कि न्यू है, वो जो जो ये सोल्यूशन है वो न्यू है, वो इन्वेंटिव स्टेप इन्वॉल्व करता है, पे मुश्तमिल है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल है, तो ये एक पेटेंटेबल समझा जाएगा। और इसकी एग्जांपल्स में हाँ, अब पेटेंट कुछ पेटेंट्स की हम एग्जांपल्स देखते हैं जो कि मार्केट में इस वक्त वर्किंग में हैं। इलेक्ट्रिक लाइटिंग पेटेंट्स हेल्ड बाय एडिसन एंड स्वेन, plastic patents held by Bakeland, ballpoint pens patents held by Piano, microprocessors patents held by Intel, telephones patents held by Bell, CDs patents held by Russell. The monopoly granted by patent law is so strong that the owner of a patent may even exclude independent inventors from the market. ये मोनोपली जो है, जो अजारादारी जो किसी भी पेटेंट को हासिल है पेटेंट लॉ के तहत, वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि जो ऑनर होता है किसी भी पेटेंट का, वो बाकी दूसरे मार्केट में इंडिपेंडेंट इन्वेंटर्स को जो उसके बाद आके मार्केट में अपनी सेम टाइप इन्वेंशन शुरू कर लेते हैं, उनको वो मार्केट से बाहर निकलवा सकता है। द बेटर द patent and the more commercially desirable the breakthrough, the more likely it is to be challenged. For example, if competitors can produce a similar product or process which is not covered by the patent, they will be free to market it
and to erode the commercial advantage of the patentee if they can prove that the subject matter of the patent has been used or disclosed before they can invalidate the patent. Dear students, यहाँ पे ये एक अहम पॉइंट है जो समझने वाला है कि जो पेटेंट है वो जितना अच्छा पेटेंट होगा वो मार्केट में उतना ही ज्यादा कमर्शियली डिजायरेबल ब्रेक थ्रू हासिल करेगा, मार्केट में उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी और जो ओनर होगा पेटेंट का वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये मार्केट में उतनी ही जितनी इसकी डिमांड ज्यादा होगी फिर ये पेटेंट जो है मार्केट में उतनी ही चैलेंजेबल भी बन जाएगी। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर उसके मुकाबले में कंपेटिटर्स जो हैं वो एक सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में या प्रोसेस या प्रोडक्ट ले आते हैं जो कि पेटेंट ओनर ऑफ द पेटेंट ने कवर नहीं किया, उसका वो एडवांटेज उसका वो फायदा जो कंपेटिटर मार्केट में ले आया है वो ओनर ऑफ द पेटेंट हासिल नहीं कर सका था। तो फिर जो कंपेटिटर होगा वो फ्री होगा मार्केट में कि वो मार्केट अपनी प्रोडक्ट को मार्केट मार्केट में ले आए और पूरी तरह उसका कमर्शियल एडवांटेज पूरी तरह से मार्केट में उसका कमर्शियल एडवांटेज हासिल करे बनिस्बत पेटेंटी के। हालांकि उसका हक ओनर ऑफ द पेटेंट जो था उसका हक था कि वो ज्यादा एडवांटेज कमर्शियली एडवांटेज हासिल करता, लेकिन क्योंकि इस कंपेटिटर ने ज़्यादा बेहतर उसमें इन्वेंशन और ज़्यादा बेहतर एस्पेक्ट पैदा किए अपनी प्रोडक्ट में, तो इसलिए वो ये हकदार है बाई लॉ कि वो मार्केट में अपना पूरा कमर्शियल एडवांटेज पेटेंटी की निस्बत हासिल करे। अगर अगर वो ये भी साबित कर दे कि ये ऑनर ऑफ द पेटेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है जो जो ये पेटेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो पहले भी कहीं इस्तेमाल हो चुका है या डिस्क्लोज हुआ है, तो फिर वो पेटेंट को मार्केट से इनवैलिडेट या निकलवा भी सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया आप इसको थोड़ा सा देखिए, स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेटेंट के कुछ और पॉइंट्स भी हैं दो तीन, वो और फर्दर टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।